क्या बात बना बना करके आपको लोग कौन जलाया? कपड़ा नीचे फूका अपने आग। अच्छा, खुद से आग जला लिया। हाँ, खुद से जलाया। क्या नाम हुआ? जातिवादी आतंकवाद फैलाना चाहते हैं ये कुछ नहीं जानते हैं। ये कहते निजी जलाया तो मद्रास से इसका पिता जो विनय राय वो आया, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, सामाजिक को समाज क्यों झूठ बोलेगा? घर वाले तो अब हैं आरजेडी से, तो है आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, मतलब ये पक्के यादव समाज के लोग हैं। आप पर एफआईआर दर्ज होगा, आप गवाही दे रहे हैं, जातिवादी कर रहे हैं। तो आप मुजरिम को बचाना क्यों चाह रहे हैं? उसको भी रख दिया जो कोई भी आदमी बोलता है जो अपने जल गया, कोनो बोलता है जो जला दिया। और ये देख लीजिए, ये चंदन राय का घर है जो मुजरिम है जिसने जिंदा जलाया था। और बिल्कुल 30-40 कदम का फासला है। सामने देखिए वो तिरपाल लगा हुआ है कैमरा में, वहीं पर घर है लड़की का, गुलनाज खातून का, जिसको ज़िंदा जला दिया गया। और वहाँ से बिल्कुल गिनती करेंगे तो 30 से 40 कदम होगा। सामने मुजरिम का घर है, कल्प्रिट्स का घर है जिसने ज़िंदा जलाया था। उनके घर पे चलते हैं, लोग क्या कहते हैं। और ये वो घर है मुजरिम का जिसने गुलनाज खातून को जलाया था। जो मुजरिम है कलीदी मुजरिम चंदन राय और सतीश यादव। ये लोग कहाँ हैं अभी? अभी घर छोड़ के फरार हैं। अच्छा, ये दोनों कौन है? आपस में कोई रिश्तेदार हैं? और आपस में दोनों चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई हैं? जी जी, जो अपराधी हैं जो। तो दोनों अपराधी यहीं रहते हैं? जी हाँ, इसी मकान में रहते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं है। जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन रात में फरार हो गया, तो हादसा के बाद। अच्छा, पुलिस ने चंदन राय को कहाँ से गिरफ्तार किया है? अब ये हमें मालूम नहीं है कि गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। कल ही वो अफवाह फैला दिए कि हमने चंदन राय को पकड़ लिया, लेकिन अब तक ऐसा मुकम्मल हमको ये नहीं है कि हम पकड़ा या नहीं पकड़ा। चूँकि हम लोग 2 दिन का प्रशासन को टाइम दिया था कि 2 दिन के अंदर अगर अपराधी को आप गिरफ्तार नहीं किए तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो कोई नोटिस प्रशासन की तरफ से मिली या इसी लोगों ने ऐसे ही फेसबुक पर छोड़ दिया है, लेकिन हमको इत्मीनान नहीं है कि अपराधी को पकड़ाया या नहीं पकड़ाया। प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रशासन के लोग आना जाना कर रहे हैं? आना जाना कर रहे हैं, बस वो अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो ये मुजरिम अपराधियों का घर है। देख लीजिए, घर में शायद अभी कोई नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं। हम देखते हैं यहाँ कुछ पुलिस ने कुछ नोटिस वगैरह भी लगाया है, नहीं लगाया है। देखिए यहाँ एक नोटिस लगी हुई है, कोर्ट श्री रमेश मिश्रा शेड्यूल एक्स हाई कोर्ट बहरहाल एक पुलिस की तरफ से शायद नोटिस लगी हुई है जिसमें इनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। एक और नोटिस इनके यहाँ लगी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है पुलिस की तरफ से, या कोई मतलब है कि इन्होंने शेड्यूल एक्सल हाई कोर्ट M30 मतलब यहाँ एक नोटिस लगा दिया गया है जिसमें इनसे कहा गया है कि अब थाने में हाजिर होइए, लेकिन वो गायब है। इनके जो दरवाजे हैं घर के वो पूरे खुले। दरवाज़ा इनका क्यों खुला हुआ है? ये लोग खुद खोल करके गए हुए या पुलिस ने आकर के तोड़ताड़ किया है? ये हमें इल्म नहीं है कि ये पुलिस वाले ने, हो सकता है कि पुलिस से मिली भगत होकर के इनका सामान जो है किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि पुलिस वाले ने खुलवा करके ये घरों का सामान इधर से उधर कर दिया होगा, जबकि आज तक 15 दिनों के अंदर में हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया पुलिस। हम आज कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो पुलिस का कुछ पता नहीं है यहाँ, ना यहाँ के लोग पता है। घर इस रूम में ताला लगा हुआ है, इसका ताला खुला हुआ है, या नोटिस चस्पा है, और लग रहे हैं कि लोग पूरे आरजेडी सपोर्टर थे। देखिए मतलब साफ दिख रहा है कि इन्होंने जो गठबंधन की उम्मीदवार थी यहाँ से, क्या नाम है, प्रतिमा कुमारी, उनका इन्होंने अपने गेट पर लगाया हुआ है। हाँ, ये कुछ पॉलिटिक्स में भी थे क्या ये लोग? ये तो अभी नई हमारी विधायक बनी है। घर वाले तो अब हैं आरजेडी से, तो है आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, मतलब ये पक्के यादव समाज के लोग हैं जो आरजेडी की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, और इन लोगों ने किया। और इसी वजह से आरजेडी के मुखिया भी यानी उनके जो सरबराह है वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब तक उनका दौरा नहीं हुआ है। तो अभी बिहार के जो रक्षा मंत्री हैं नित्यानंद यादव जी, जो उसका कुछ प्रेशर आता है, तो हमको अंदरूनी मालूम भी हुआ कि प्रशासन क्या करेगी। जब ऊपर से दबाव आता है तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से क्या दबाव है? ऊपर से दबाव है, बगैर दबाव के ये सब चुप खामोश क्यों है? थाना प्रशासन क्यों भाई? आखिर दबाव नहीं है? यहाँ लोग इनके पड़ोसी हैं, इनसे जानते हैं लोग क्या बोलते हैं लोग को। कुछ पता है कैसे हुआ? भाई हमसे रोजगारिया है, हमसे घटना हमसे नहीं देखे, हम कहीं जाते वहीं चिल्लाने। अच्छा, हमसे करबारी है, हमसे जाते हैं माल जाल किनते, अखरी किने हैं जाते हैं लाल। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं? नहीं, हमें पता नहीं भैया, पता झूठ बोले, हम झूठ बोले वाला हमारा आदत नहीं। ये आपको कुछ पता है चाची? हमारा हियां घर है। अच्छा, हुआ घर है? हाँ, हमारे नहीं जानते इसको? ना कल जानते हैं।
जानते हैं इसको आप लोग? हम लोग का तो घर उधर में है। अच्छा अच्छा, इसको नहीं जानते चंदन राय सतीश यादव को? हाँ, इनको तो पहचानते हैं। कहाँ है ये लोग अभी? ये लोग कहाँ से, हम कहाँ जानते हैं। कुछ नहीं जानते। हम तो नहीं ये जानते। यहाँ पर इन लोगों ने जला दिया, सही खबर है? जलाने वाला हमको सामने में थोड़ी हुआ ये सब बात। अच्छा, तो आपको पता चला होगा ना बाद में? अब तो हम कोई भी आदमी बोलता है जो अपने जल गया, कोनो बोलता है जो जला दिया। अच्छा, ऐसा भी लोग बोलता है कि अपने से जल गई वो लड़की हाँ, तेल डाल कोनो करके। बोलता है जो अपने जल गया, कोनो बोलता है जो जला दिया। हम रहते तब ना देखते। अच्छा, तो आप कुछ नहीं देखे? हम तो देखबे नहीं किए। तो खबर मिली होगी ना कि ये लोग भागा हुआ क्यों है घर छोड़ के? बोलता है से हम सुनते हैं। अच्छा। हम देखे नहीं है। ना देख लिया। पुलिस आई है आप लोगों से कुछ पूछताछ की है? ना पुलिस आई है? कोई पूछताछ नहीं की है? तो ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर लगता है कि प्रशासन चुप है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जो सतीश है चंद्र राय घर छोड़कर फरार है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस भी यहाँ नहीं है। इनके घर के पड़ोस के लोग हैं, रिलेटिव रिश्तेदार हैं, पुलिस ने इनसे भी पूछताछ नहीं की है, इनके पास नहीं आई है। ये लोग वाक़े के बारे में चुप हैं कि हमने नहीं देखा है, अफवाहों की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर ये साफ कर रहे हैं कि पुलिस ने इनसे भी कुछ पूछताछ नहीं की, इनसे मालूम नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, या पुलिस मामले को दबाना चाह रही है, या पुलिस मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं करना चाह रही। आपके मोहल्ले की एक बेटी थी, उसको जला दिया गया। जला दिया नहीं, नीचे जलाया है। क्या बात बना करके आपको लोग कौन जलाया? कपड़ा नीचे फुका अपने आग को। अच्छा, खुद से आग जला लिया? हाँ, खुद जलाया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मिश्री है। अच्छा, तो आप देखे थे? हम देखे से नहीं, हम यहाँ से हल्ला हुआ तो किए थे। और कोई लड़का नहीं, 3 गो लड़का मुसलमाने का है, और वो अपने हाथ गया घर में अपने चीट करके आग लगाया। खुद से आग लगा? हाँ, खुद ही आग लगाया। क्यों, कोई वजह, रीजन? कोई वजह वाले लड़का से वो जगह खेलता है रोड पर, इसीलिए जाकर के वो किया है कि भागने बोल रहा है भागो, और नहीं भागा तो इसीलिए लगाया है। मतलब लड़का लोग उसको बोला भागो? हाँ, भागो एक दिन से, यहाँ डांस न करो, तू जाओ, हम लोग खेलता है। और तब लेकर के वो भागने बोला है, तब वो आग लगाया है। तो लड़के लोग ने आग लगाया उसको? नहीं, लड़का नहीं, नीचे लगाया है। जो खुद से तेल ला के आग लगा ली? खुद तेल लगा के आग लगाया है। ये आपका कोई है? कोई कौन है जो आग लगाया, जिस पर ये आरोप लग रहा है? आरोपी जो है हमारा कोई नहीं है। हम कोई नहीं है? नहीं है। हम जो हल्ला हुआ तो हम लोग को दिया देखने, आपका तकनी घर कोई कौन आदमी हुआ? है। हमारा घर पाछे है। अच्छा, पाछे है। हाँ। आपको कुछ पता है भाई? तो ये लोग घर छोड़ के क्यों भागे हुए हैं? घर छोड़ करके भागा हुआ है लेकर के। अब आप चाहे खींच ले तो अगर ये अपराधी नहीं तो उनको घर पे रहना चाहिए ना? अब अपराधी नहीं है तो अपराधी रहने पर डर तो सबको है। अच्छा, डर अपराधी से? डर है जो आप घींच रहे हैं, यहाँ जाकर कहेंगे वही अच्छी से बोला है, आपको भी अपना डर है। पुलिस आई है आपके घर पे? हाँ, कुछ पूछताछ करने? हमारा घर पर नहीं है कोई पुलिस, किसी से पुलिस कुछ पूछताछ करने कुछ नहीं नहीं आई? है। तो ये देखिए, बगल वाला अपराधियों का घर है, इनका घर है, पुलिस बिल्कुल पूछताछ करने आई है। ये लोग खुद ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों ने खुद से जला लिया है। मतलब एक मजाक कहिए, मजाक खेज बात कह लीजिए कि इनको कुछ जो इनके ज़ात बरादरी के लोग हैं तो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से आग लगा लिया। बहरहाल पुलिस चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लोग चुप हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। और जो यहाँ यादव समाज के ज़्यादातर लोग रहते हैं, मुस्लिम घर इस पूरे गाँव में सिर्फ 100 है, और बिल्कुल 30 से 40 कदम के फासले पर है। यहाँ पर ये अपराधियों का घर है। दोनों चचाजाद भाई थे, चंद्र राय सतीश यादव, और सामने वो घर है। तो अब देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि लड़की ने खुद जलाया, हालांकि लड़की के ये जो आरोप लगा रहे हैं कि लड़की ने खुद खुद जलाया। रखे हैं, ये जातिवादी आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। ये कुछ नहीं जानते हैं। ये कहते हैं निजी जलाया तो मद्रास से इसका पिता जो विनय राय वो आया, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, सामाजिक को समाज क्यों झूठ बोलेगा? क्यों आया इलाज कराया? मद्रास से उसका बाप आया? उसका बाप फ्लाइट पकड़ के महाराज से आया, इलाज करने के लिए एग्री हुआ, सही से इलाज नहीं करा पाया। क्यों एग्री हुआ? उसका बेटा नहीं है, अपराधी है तो क्यों इलाज कराया? क्यों घर छोड़ के भागा? और यादव क्यों नहीं घर छोड़ के भागा? आप पर एफआईआर दर्ज होगा। आप गवाही दे रहे हैं, जातिवादी कर रहे हैं। लिखिए नाम में। उसका बाप तो बोला ना, उसका बाप तो बोला ना कि हम इलाज कराएंगे। मद्रास से क्यों आया उसका बाप? बरजोड़ी बोला जे ये यही फुका है, डर आपको क्यों नहीं बोला गया? डर से आपका नाम क्यों नहीं लिया गया? हमको ना अल्लाह का तो हमारा नाम कुछ लेगा। आपका भी नाम तो लिया जा सकता अल्लाह था। को बेटा फल्ला को बोला हमने आग तो लगाया। देखा है ना, ये उसका बाप मद्रास से आया, उसके माँ को धमकी दे रहा है कि आप घर मत जाओ, हम इलाज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाप को लग रहा है कि हमारा बेटा बोला इसमें इलाज कराओ, तो नाम बोल रहा है, तो नाम बोलता है इलाज कराइए, इलाज उसका कराइए। बाप आया ना वहाँ से, कहाँ से आया? तो आप मुजरिम को बचाना क्यों चाह रहे हैं? उसको भी रख दिया, जो बाप बेटा है सब है। तो साफ है कि यहाँ पर लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, और कहीं ना कहीं
कुछ लोग चुप हैं तो कुछ लोग मुजरिम को बचाना चाहते हैं। बहरहाल सच्चाई बात यही है कि जलाया गया है, लोग ऐन शाहिद है, गवाह हैं और ये लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन ने इन लोगों से पूछताछ भी नहीं की है। जो भी सच्चाई है हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखा रहे हैं और पूरे मामले में सच्चाई अब बेनकाब हो गई है कि प्रशासन की सबसे ज़्यादा लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा यादव समाज के लोग इसमें सबसे ज़्यादा मुलव्विस है, जिन्होंने मुस्लिम बच्ची को ज़िंदा जला दिया और समाज के लोग चुप हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं।